है कि जब वो शादी करते हैं अपने बच्चों की तो उससे पहले कम सामान खरीदते हैं और कहते हैं कि वो लड़के की शादी होगी तो इतना दहेज मिलता है तो सामान का क्या होगा, बीबी लेके आएगी हमारे बेटे की। लेकिन भैया दहेज के चक्कर में आप कभी मत बैठा करो। एक बाप ने, ध्यान देना, एक बाप के 3 बेटियां थी तो उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी की तो जब दामाद जी आए दरवाजे पे बारौठी हुई। अब वो बारौठी पे ही झगड़ गए, बोले हमें 4 पहिया वाली गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। तो ससुर कहने लगे लाला वो गाड़ी तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरी छोटी सी नौकरी है और गाड़ी कहाँ से दूंगा, तो इसलिए एक काम करो ऐसे ही शादी कर लो, मेरी इतनी औकात नहीं है। और 2 बेटियां और हैं, अगर बड़ी वाली की शादी में गाड़ी देंगे तो 2 और हैं, उनका भी हक है, उन्हें भी देनी पड़ेगी। हमारी बेटियां तो तीनों बराबर हैं। लेकिन वो दामाद जी नहीं माने तो पिता ने अपनी पगड़ी सर से उतारी और दामाद के पैरों पे रख दी। आंखों में आंसू लेके बोले कि बेटा अब हम खुद को तो गिरवी नहीं रख सकते तो क्या करें, आप कुछ भी करें लेकिन हमारी बात मान लें, दहेज की इच्छा ना करें। लेकिन दामाद नहीं माना, बोला बारात वापस ले जाऊंगा। अब पिता लाचार है, दरवाजे से बारात लौट जाएगी। उसने यहाँ वहां से पैसा लेके और गाड़ी दी। जब गाड़ी दी है, विदा हुई बड़ी खुशी से। सुबह ही सुबह लड़के ने अपनी बहू को उठाया तो विदा होके आई थी। बोले चल मंदिर में चल रहे, दर्शन करने चलना है, चलो। पत्नी ने स्नान ध्यान किया और गाड़ी में बैठी। अब साहबजादे गाड़ी भगा रहे, बराबर भगाते जा रहे तो पत्नी रोक रही, अरे महाराज मान जाइए, इतनी गाड़ी आप चलाना भी नहीं जानते, भगाना भी गलत है। लेकिन वो नहीं मान रहे। अब खुद के बाप को लगो हो तो मान जाए, खुद के बाप को लगो हो तो वे मान जाए, अब खुद के बाप को तो पैसा लगो ना। बराबर गाड़ी भगाए रहे। अचानक जब मंदिर के पास पहुंचे तो एक भिखारी जो था वो रोड क्रॉस कर रहा था, रोड पार कर रहा था, विकलांग था। तो भैया गाड़ी स्पीड में थी, इतनी रह गई उसके चोट लगने से, जब तक ब्रेक लगाए तब तक तो भिखारी के इतने छूने से बची। साहब गुस्से में उतरे, अपनी गलती नहीं मानी, गुस्से में उतरे, जवाब दिया क्यों रे, लंगड़ा तो है, अंधा भी हो चुका, तुझे दिखाई नहीं देता इतनी बड़ी गाड़ी आ रही थी, तू अंधा हो चुका है क्या? हाथ जोड़े भिखारी ने, साहब गलती हो गई, माफ करना। ऐसे कैसे माफ कर दे, अगर मेरी गाड़ी टूट जाती तो इसका हर्जाना कौन देता? तू तो भिखारी है, तेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, तू मर जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी गाड़ी टूट जाती तो इसके पैसे कौन देता? देख के चला कर। भिखारी बार बार हाथ जोड़ रहा है। पत्नी रोक रही, महाराज वो गरीब है बेचारा, काहे को चिल्लाए रहे हो? और 100 रुपए निकाले पत्नी ने और भिखारी को दे दिए। अब तो साहब आग बबूला, जवाब दिया, तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, अरे ऐसे पैसे देने की क्या जरूरत थी? पत्नी ने पति का चेहरा देखा और जवाब दिया, जबान संभाल के बात कीजिए। क्यों? इसके तो पैर नहीं है, ये गरीब है, तब ये रोड पे भीख मांग रहा है। तुम्हारे तो पैर सही सलामत है ना, गरीब हो, पैसे वो अच्छो खास हो तो मंडप के नीचे बैठ के भीख मांगा, तो तुम्हारे तो पैर भी सही सलामत हैं और घर से भी ठीक ठाक हो, तो मंडप के नीचे बैठ के भीख मांगते हो, और ये रोड पे खड़े होके भीख मांगता है। क्वालिटी अलग अलग है, भिखारी दोनों ही हो। कोई मंदिर पे खड़े होके मांगता है, कोई मंदिर से बाहर मांगता है, कोई मंडप के नीचे मांगता है, और कोई रोड पे खड़े होके मांगता है। बोलिए गोविंद भगवान की
मांगने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। भिखारी सभी हैं मांगने वाले। कभी देखा होगा तुम, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा, और सिगरेट पीने का उसे शौक हो, पंडाल में बैठा हो, खुद को घर का मालिक समझता हो, और पंडाल में अगर वह सिगरेट पीवे की तलब लगी है तो वो 1.5 इंच की सिगरेट, तुम तो 5-6 फुट की हो, ठीक है ना, तो 5-6 फुट के आदमी को 1.5 इंच की सिगरेट पंडाल तो बाहर उठा के ले जा, चलो हमें पियो चले गए। तो मालिक कौन हुआ, सिगरेट या तुम, है ना? तो मालिक कोई भी हो सकता है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज विदा कर रहे हैं अपनी लाड़ों को, रो रही है मैया मैना। लाड़ो, जितना भी सिखाया है मेरी इज्जत का सवाल है, जाकर के अपने कुल की आन मान मर्यादा का ख्याल रखना। तो समझायो है और जवाब दो मैया पार्वती ने कि हे मैया, आप चिंता ना करें, आपकी बेटी कभी भी ऐसा नहीं करेगी जो आपकी लाज जाए। तकलीफ होती है जब बेटियां विदा होती हैं, लिखा है दादा